दोस्तों, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो कर्म को मानते हैं और कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और दूसरे वे जो भाग्यवादी होते हैं और भाग्य पर विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप भी भगवान कृष्णा के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसी तरह इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है। तो दोस्तों, आज हम भाग्य और कर्म को अच्छे से समझेंगे पुराणों में बताई गई इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, क्योंकि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं, उनको कोई अच्छा फल नहीं मिलता, और जो पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनका भला होता है। वो तो मजे ही मजे करते हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद जी से कहा, नहीं देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है वो सब तो भाग्य के माध्यम से ही हो रहा है। प्रभु का ऐसा उत्तर सुन देवर्षि बोले, प्रभु, मैं तो स्वयं देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं, और वहीं अच्छे कर्म करने वाले, धर्म की राह पर चलने वालों के साथ बुरा हो रहा है, उन्हें कष्ट सहने पड़ रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को टोका और पूछा, अच्छा, तो तुम ऐसी कोई घटना तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी मैं एक जंगल से गुजर रहा था। तभी वहां एक गाय दलदल में फंसी थी, जिसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर वहां से जा रहा था। वह गाय को देखकर रुका भी नहीं, और तो और वह उसके ऊपर पैर रखकर दलदल वाली जमीन से आगे निकल गया। और जब चोर आगे गया तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैली मिल गई। फिर वहीं से कुछ देर बाद एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने गाय को बचाने की बहुत कोशिश की और पूरा जोर लगाकर उन्होंने किसी प्रकार उस गाय को तो बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु स्वयं एक गड्ढे में गिर गए। अब प्रभु, आप ही बताइए, ये कौन सा और कहाँ का न्याय है। नारद जी की ऐसी बातों को सुन भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। नारद जी बोले, प्रभु, ये कैसे। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया और उसको बचाने का प्रयास भी नहीं किया, उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं वो साधु जिसने उस गाय को अपने भरसक प्रयत्न करके बचाया, उन्हें उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में तो मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए हे नारद, इंसानों के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही भाग्य को बदला जा सकता है। दोस्तों, आशा है आपने इस कहानी से कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।